शिवानी की उम्र 34 साल है। वह एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसी चमक थी कि लोग उन्हें एक बार देखकर फिर मुड़कर देखते हैं। शादी को 10 साल हो चुके थे। पति राकेश अच्छे इंसान थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ऑफिस का तनाव, काम की भाग-दौड़ और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इतना हो गया है कि दोनों के बीच वह पुरानी नज़दीकी कहीं खो गई थी। शिवानी मायके से लौट रही थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह 2 हफ्ते वहाँ रुकी। अब कानपुर से वापस लौटना था। फ्लाइट टिकट नहीं मिली तो आखिरकार स्लीपर बस का सहारा लिया। बस रात की थी। लंबी यात्रा, करीब 14 घंटे का। बस स्टैंड पर पहुंची तो पता चला कि उसकी सीट के ऊपर की डबल बेड है। साथ में एक जवान लड़का बैठने वाला था। नाम था आरव। आरव शिवानी की मौसी के बेटे का दोस्त था। पहले कई बार परिवार में मिल चुके थे। आरव की उम्र करीब 26 साल की थी। लंबा, स्मार्ट, हंसमुख और बातों में बहुत ही सलील। शिवानी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, बस में तो नींद ही आएगी। दोनों में बर्थ पर सामान रखा। शिवानी खिड़की की तरफ लेटी और आरव की बाहर की तरफ बस चली। पहले तो दोनों चुप रहे, फिर आरव ने बात शुरू की। भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? मौसी ने बताया था कि आप थकी हुई हैं, लग रही हैं। शिवानी मुस्कुराई। हाँ हाँ, माँ की देखभाल कर रहे थे, थक गई थी। अब घर जाकर आराम करूँगी। तुम्हारा क्या हाल है? नौकरी कैसी चल रही है? बातें शुरू हुई। आरव ने बताया कि वह एक आईटी कंपनी में काम करता है। नई दिल्ली जा रहा था, लेकिन रास्ते में कानपुर में रुकना था। बातों बातों में समय बीतने लगा। रात के कुछ बज चुके हैं। बस की लाइटें कम हो गई थी। बाहर अंधेरा, ठंडे भी लग रही थी। शिवानी ने अपनी शाल निकाली। शिवानी को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। आरव ने देखा तो कहा, भाभी ठंड लग रही है ना, मैं पर्दा बंद कर दूं? शिवानी ने कहा, हाँ कहा। आरव ने हाथ बढ़ाया। पर्दा बंद करते वक्त उसका हाथ शिवानी के कंधे से हल्का सा छू गया। वह स्पर्श इतना नरम था कि शिवानी को एक पल के लिए कुछ अजीब सा लगा, जैसे बिजली का झटका। लेकिन मीठा। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। वे लेटी रही। कुछ देर बाद आरव ने अपनी शाल ओढ़ी और कहा, भाभी अगर ठंड लगे तो मेरी शाल ले लीजिए। शिवानी ने मुस्कुराकर मना कर दिया, लेकिन मन में एक लड़की सी उथल पुथल हो रही थी। रात गहरी हो गई थी। बस की हल्के हल्की झटकों में शिवानी की नींद आने लगी थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि आरव का हाथ उनकी ओर सरक रहा है। पहले तो लगा शायद गलती से, लेकिन फिर वह थोड़ा हाथ धीरे धीरे उनकी कमर पर आ गया। शिवानी की सांसें तेज हो गई। वह विरोध नहीं किया, बस सोने का नाटक करती रही। आरव की हिम्मत बढ़ी। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर छूने लगा। वे स्पर्श इतना कोमल था कि शिवानी को अच्छा लगने लगा। कई सालों बाद किसी ने उन्हें ऐसे छुआ है। वे स्पर्श भूख नहीं, बल्कि एक तरह की तड़प और कोमलता के लिए। शिवानी ने आंखें बंद रखी। मन में हजार सवाल थे। क्या कर रही हूँ मैं? यह गलत तो नहीं? लेकिन शरीर कह रहा था, बस थोड़ी देर। आरव ने धीरे से शिवानी को अपना ओर खींचा। दोनों के शरीर अब करीब थे। शिवानी ने विरोध नहीं किया। आरव का हाथ अब उनकी पीठ पर था। वह धीरे धीरे सहला रहा था। शिवानी की सांसें तेज थी। फिर आरव ने उसके कान के पास फुसफुसाया, भाभी अगर आपको बुरा लगे तो कह दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद रखी। यह चुप्पी आरव के लिए हरी झंडी थी। उसने धीरे से शिवानी का चेहरा अपनी ओर घुमाया। दोनों की नज़रें मिली। अंधेरे में भी वह चमक दिख रही थी। आरव ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा। शिवानी की आंखें में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। आरव ने धीरे से उसके होठों को छुआ। वह चुम्बक इतना नरम था कि शिवानी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। वह चुंबक लंबा चला। दोनों एक दूसरे से खो गए। आरव का हाथ अब शिवानी की कमर से ऊपर आया। वह धीरे धीरे हल्की पीठ सहलाता रहा। शिवानी ने भी अपना हाथ आरव की छाती पर रख दिया। दोनों दिल तेज धड़क रहे थे। बस रुकी। ड्राइवर ने कहा, खाने के लिए 30 मिनट। दोनों अलग हुए। शिवानी ने जल्दी से
अपने कपड़े ठीक किए। आरव शर्मा गया। नीचे उतरे तो दोनों हुए। शिवानी ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। आरव शर्मा गया। नीचे उतरे तो दोनों हाथ पकड़कर चलने लगे। होटल में बैठे आरव ने कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं शिवानी ने उंगली उनको होठों पर रखी। कुछ मत बोलो, मुझे भी अच्छा लगा। दोनों हंस पड़े। खाना खाते हुए बातें हुई। आरव ने कहा, आप बहुत ही खूबसूरत हो। आपकी मुस्कान में सालों में सोचता था। शिवानी ने शर्मा कर कहा, बस करो, अब घर जाकर क्या होगा। बस में वापस आए। अब दोनों ज़्यादा करीब थे। आरव ने शिवानी को गले लगाया। शिवानी ने भी जवाब दिया। रात गहरी हो गई। आरव ने धीरे से शिवानी के बालों में हाथ फेरा, फिर उसके कंधे पर